के पूर्वज ऋषि महर्षि हुआ करते थे। हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने हमारी शुभ गति के लिए, हमारे कल्याण के लिए, लोक और परलोक दोनों सुखमय हो, इसके लिए हमारे जीवन में, यह जो शारीरिक जीवन है, शारीरिक जीवन में हम लोगों का रीति रिवाज, क्रियाकलाप आध्यात्मिकता से जोड़ कर के रखा है। हम लोगों की जो सभ्यता संस्कृति है, परिपाटी है, रीति रिवाज, प्रत्येक रीति रिवाज में अध्यात्म जुड़ा हुआ है। बच्चा जो खेल रहा है उसको बदल कर दीजिए। सब काम में अध्यात्म जुड़ा हुआ है। रहने सहने में, प्रतिदिन के क्रियाकलाप में, व्रत त्योहार में, विवाह शादी में, मुंडन में, तरह तरह के जितने कार्य हैं सब में आध्यात्मिकता, प्रत्येक कार्य में वैदिक धर्म में अध्यात्म जुड़ा। बच्ची का विवाह है, यदि यह विवाह भारत छोड़कर दूसरे देश में होता तो वहाँ केवल लोग नाच गान सब करते और मैरिज हो जाता, विवाह हो जाता। लेकिन हम लोगों की परिपाटी है, रीति रिवाज है कि हम लोग कोई शुभ काम करते हैं, बाल बच्चे का मुंडन करते हैं, विवाह शादी करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, घर बनाते हैं नया, उसमें रहना शुरू करते हैं, कोई दुकानदारी शुरू करते हैं, खेत कट करके आया तब क्या करते हैं, विवाह से पहले किसी न किसी तरीका से जिनका जो भक्ति भाव है उस तरह से सभी वैदिक धर्मावलंबी आध्यात्मिक अनुष्ठान करते हैं। ये सत्संगी परिवार के लोग हैं तो इन्होंने सत्संग कराया। जो वैदिक धर्म को मानते हैं, सत्संगी नहीं, वे क्या करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा कहवाते हैं, एक पल्ला या चौपहरा प्रसाद देते हैं, भगैत करते हैं, कोई अष्टजाम करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हम एक अदृश्य शक्ति से प्रार्थना करते हैं। हमारे जो कुल देवता हैं, गोसाई देवता हैं, जिनको हम मानते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे देवता, हे गोसाई, हे गुरु महाराज, आपकी कृपा से यह विवाह यज्ञ शुभ शुभ संपन्न हो जाए, किसी भी प्रकार का विघ्न इस विवाह में नहीं हो, यह लोगों का की मान्यता है। इसी भाव से मुंडन के पूर्व, विवाह के पूर्व और कार्यों के पूर्व आध्यात्मिक अनुष्ठान की व्यवस्था या परिपाटी या रीति रिवाज वैदिक धर्म में। विवाह शुरू हुआ 15-20 रोज पूर्व से माई लोग क्या करती है, माई लोग गोसाई का गीत गाती है। प्रतिदिन माई 4-5 माई, मोहल्ले की माई आकर करके गोसाई का गीत गाती और तरह तरह का गीत गाती है। तो गोसाई से हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे गोसाई देवता, हे भगवती, बच्ची का विवाह शुभ शुभ निर्विघ्न तरीका से हो और प्रत्येक विधि व्यवहार, खास कर करके वैदिक धर्म में जो विधि व्यवहार है वह केवल भौतिकता नहीं है, आध्यात्मिकता से भी जुड़ा हुआ है।
कि असली विवाह कैसे होगा, कब होगा, यह भी हमारे रीति रिवाज में दिखाई पड़ता है, भारतीय रीति रिवाज। अब यह जो विवाह संस्कार है, यह ऋषियों की चलाई एक प्रकार की रीति है। वैदिक धर्म में प्राचीन काल को लेंगे, सतयुग भी नहीं, इसी कलयुग में 1000-2000 साल पहले जाएंगे, 2000-5000 साल पहले 40 प्रकार के संस्कार वैदिक धर्म में प्रचलित था। बच्चा जब से माँ के गर्भ में आता है उस समय से मृत्यु तक 40 प्रकार के संस्कारों का वर्णन याज्ञवल्क स्मृति में, मनुस्मृति में वर्णित। हाल में 1800 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी हुए, आर्य समाज उनका प्रचलित है। उन्होंने मनुस्मृति से, भारतीय वेद से और याज्ञवल्क स्मृतियों से उन्होंने भी 40 प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया। फिर हम लोगों की आयु घट गई। त्रेता युग में लोग 10-10 हजार वर्ष जीते थे। एक व्यक्ति की आयु 10,000 वर्ष, द्वापर में घट गया, 1000 वर्ष तक आ गया। अब हम लोग मुश्किल से 100 वर्ष जी पाते हैं, तो आयु कम हो गई। इसलिए घटते घटते हमारी संस्कृति में संस्कार भी घट कर करके 16 संस्कार अभी प्रचलित हैं वैदिक धर्म में। 16 संस्कारों में से भी हमारे यहाँ केवल अब एक छठी संस्कार, बच्चा जब जन्म ले तो छठी संस्कार, जन्म लेने के बाद छठी संस्कार के बाद कुछ घर में आजकल नया फैशन में गायत्री परिवार से जुड़े हैं या टीवी लोग देखते हैं या यूट्यूब पर देखते हैं, तो अन्नप्राशन संस्कार शुरू हुआ है। फिर से माता लोग करती हैं बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार। जब बच्चा दूध छोड़ता है, अन्न खाने लगता है, तो अन्नप्राशन संस्कार प्रचलित हुआ है। उसके बाद मुंडन संस्कार अभी सब जगह वैदिक धर्म में प्रचलित है। और जाति विशेष में जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार जाति विशेष में रह गया। कुछ खास जाति के लोग जनेऊ संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार किया करते हैं, सभी जाति के लोग जनेऊ संस्कार नहीं करते। और यह जिस संस्कार पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, पानी ग्रहण संस्कार अर्थात वैवाहिक संस्कार, यह जो विवाह संस्कार है, यह वैदिक धर्म का 15वां संस्कार है। इसके बाद केवल एक संस्कार बच जाते हैं। जब जीव शरीर छोड़कर चला जाता है तो उसके जो परिवार के सदस्य हैं वे श्राद्ध कर्म संस्कार किया करते हैं। ये सारे संस्कार, जितने संस्कार हैं, जीव के उत्तम संस्कार के लिए, हमारा यह जीवन भी सुखमय हो और शरीर छोड़ने के बाद भी जीवन सुखमय हो। इसलिए ऋषियों ने संस्कार पद्धति चलाया। गर्भाधान संस्कार में जब माँ गर्भ धारण करती हैं तो उसे संस्कारित किया जाता है और माँ को हिदायत दी जाती है कि आपके गर्भ में बच्चे पल रहे हैं, जैसा संस्कार आप देंगे वैसा संस्कार इसमें पड़ेगा। 3 महीने के बाद जब गर्भ धारण माँ कर ली, तब 3 महीने के बाद पुंसवन संस्कार होता है। उसमें माँ को भोजन के लिए, चाल चलन के लिए शिक्षा दी जाती है कि आपके भोजन पर बच्चे का संस्कार निर्भर करता है। इसलिए तामसिक भोजन, मसाला युक्त, तेल युक्त बासी भोजन, मांस मछली तो खैर मनाही है सबों के लिए, तो यह माता नहीं खाएं, सात्विक भोजन माता करें और आचरण, आहार विहार संयमित रखें।
जिससे कि बच्चा दुराचारी नहीं हो। मुंडन संस्कार जो बचा हुआ है, माँ के गर्भ से जो केस आता है बच्चे के साथ, उसको काटना हम लोग मुंडन संस्कार करते हैं। लेकिन मुंडन संस्कार का मतलब है, मुंडिको उपनिषद में वर्णन है मुंडन संस्कार के संबंध में, जब ज्ञान रूपी अस्तूरा से, ज्ञान रूपी अस्तूरा क्या है, जो सत्संग में कहा गया, जो पाठ हुआ, यह है ज्ञान रूपी अस्तूरा। इस ज्ञान रूपी अस्तूरा से जब कर्म रूपी केस को काट कर समाप्त कर देते हैं, जिस कर्म के कारण हम शरीर रूपी कारागार में पड़े हैं, इसे समाप्त कर देते हैं, तब हमारा मुंडन संस्कार होता है। अभी तो बच्ची का विवाह संस्कार है, अब बाप का जन्मों नहीं हुआ है। यह तो घटना कैसी हो गई, देहात में लोग कहते हैं बाप रल पेटे में पुत गिर गाया। यह झूठा विवाह भी है और यह झूठा संसार भी है। जब हमारा संस्कार जन्म संस्कार होगा, कब, जब हम अंतर साधन कर करके, ज्ञान अस्तूरा यही, जब हम किसी सदगुरु से दीक्षा लेकर, सदगुरु कौन है, सदगुरु का काम है जीव को पीर से मिला देना। बच्चे के लिए जो बरतुहारी किए होंगे, दादा करें कि बाप करें कि कोई अगुआ करे, अगुआ क्या करते हैं, वर पक्ष को कन्या पक्ष से मिला देते हैं, यह अगुआ का काम होता है। उसी तरह से गुरु क्या करते हैं, जीव रूपी स्त्री को जीव